अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ आपका होस्ट मलिक सजाद इस्तांबुल से। तो काफ़ी सारे सवालात जब मुझसे लोग करते हैं, दोस्त मेरे यहाँ इस्तांबुल में रहने वाले लोग, कि नेशनलिटी कैसे मिलती है, कार्ड कैसे मिलता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो वगैरह बनानी शुरू करूँ कि चलें सबकी मालूमात के लिए जो मेरे पास मालूमात वो आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो आजकल एक काफ़ी सारे लोगों ने शोर डाला हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और हत्ता टेलीविज़न चैनल वालों ने भी ये काफ़ी सारे ने बताया कि ड्यूल नेशनलिटी मिल रही है, ये है वो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं उनको ऑटोमेटिक नेशनलिटी मिल जाएगी, जो यहाँ पे पाकिस्तान रह रहे हैं उनको नेशनलिटी मिल जाएगी। ड्यूल नेशनलिटी का मतलब है कि दोनों मुल्क की शहरियत बंदा रख सकता है। जैसे इंग्लैंड में है कि इंग्लैंड के जो नेशनलिटी लेते हैं वो पाकिस्तान नेशनलिटी भी रख सकती हैं। मिसाल के तौर पर स्पेन में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि अगर आपने स्पेनिश नेशनलिटी लेनी है तो अपनी पाकिस्तान में नेशनलिटी कैंसिल करें। तो कई और मुल्क ऐसे हैं जैसे वो डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। तो वो पहले आपने जो इस मुल्क में आप रह रहे हैं, मिसाल को तुर्की वालों ने भी ऐलान किया ड्यूल नेशनलिटी का। तो इसका मतलब ये है कि आप पहले यहाँ के रूल्स फॉलो करके या जो भी तरीकाकार नेशनलिटी लेने का वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा कि यहाँ की नेशनलिटी कैसे लेनी है। यहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद आपने फिर पाकिस्तान नेशनलिटी रख सकते हैं। पहले यहाँ की नेशनलिटी लेनी है तो फिर आप पाकिस्तान वाली नेशनलिटी रख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यानी कि जो तुर्की की नेशनलिटी है वो चंद इस तरीके हैं, वही रूल्स पुराने इनके जिनसे आपने नेशनलिटी लेनी है। मिसाल के तौर पर आप ये शादी करें, यहाँ पे 3 साल शादीशुदा रहें, उसके बाद फिर नेशनलिटी अप्लाई करें, फिर ये आपको टाइम देती है 6 महीने का या 1 साल का, उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलती है। ठीक है, नेशनलिटी मिल गई है, फिर पाकिस्तान वाली नेशनलिटी भी आप साथ रख सकते हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट आपको नेशनलिटी घर बैठे बैठाए तुर्की की नेशनलिटी दे देगा। तो इसी तरह दूसरा तरीका ये है कि आपने $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है। $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। तो उसमें आपको जो है कि कोई सवाल, तो नेशनलिटी लेने के तरीके यही है, यानी कि शादी करनी है, उसके बाद $2.5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी है। तो प्रॉपर्टी खरीद के 3 साल के लिए गवर्नमेंट के नाम की उसको प्रॉपर्टी प्लाज करना है कि 3 साल तक मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा नहीं। तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, आपको फिर 4 महीने या 5 महीने या 3 महीने या फिर कंपनी अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से कि जो आपको 4 महीने में तकरीबन नेशनलिटी ले देंगे, 3-4 महीने में। तो उसके बाद रेजिडेंस कार्ड के काफ़ी सारे प्रॉब्लम है कि रेजिडेंस कार्ड नया बंदा था दुबई की तरीके समझते हैं बंदे, यानी कि दुबई में हमें कामा लगवा देगा बंदा, हमसे इतने पैसे $1000 लेगा या $500 लेगा या $1500 लेगा। तो वो बड़ी सारी प्रॉब्लम है, यानी कि कामा लगवा देगा। इकामत यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, तकरीबन उसकी $85 या $82 फीस है। घर के मकान का कॉन्ट्रैक्ट लगता है, उसके बाद जो है क्या उसको कहते हैं फीस पे करता है बंदा। तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसको कहते हैं इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं यानी कि जो इंसान को करवानी पड़ती हैं। तो रेजिडेंस कार्ड भी बड़ा इजीली बन जाता है। लेकिन बंदे जो हैं उन्होंने फिर ये बनाया होता है कि यानी कि कंफ्यूज करते हैं बंदों को। तो उस वजह से जो है ना बड़ी प्रॉब्लम आती है, यानी कि क्योंकि बाद में फिर झगड़े होते हैं। तुम्हारा खर्चा इतना आता है, मिसाल के तौर पे 1500 लिरा आता है खर्चा या 1000 लिरा आता है, तुमने हमसे 500 यूरो लिया, 1000 यूरो लिया, मैं तुम्हें जल्दी बनवा दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यानी कि तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको अलग-अलग करके बताएंगे, समझाएंगे कि ये तो अभी पहली वीडियो है, यानी कि चलें कम से कम अभी नेक्स्ट जो है ऐसा। उस चौथा मसला 5वां ये आ जाता है कि क्या उसको कहते हैं कि बंदों को जो इलीगल हैं, तो जो गैर कानूनी तरीके से तुर्की आए हुए हैं, तो उनके लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। वो बड़े फ्रॉड उनके साथ होते हैं, लाओ मैं तुम्हें कार्ड बनवा देता हूँ, तुम्हें स्टे कार्ड बनवाता हूँ। तो जो इलीगल बंदे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कार्ड बने। एक यूएन का कार्ड वगैरह बनता है, यानी कि जो तुर्की गवर्नमेंट अपनी तरफ से बना के देती है। तो वो भी जिन मुल्कों में जंग है उनको ज़्यादा बना के देते हैं। तो या फिर कुछ लड़कों को जो है वो गवर्नमेंट खुद देती है, फिर उसका वो जो हाजिरियाँ लगवानी होती हैं, तो हाजिरी लगवाने के बाद फिर कार्ड मिलता है। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, यानी कि लेकिन प्रोसेस वो भी है। लेकिन बंदे उसके कतराने के लिए बंदे कहते हैं मेरे से कुछ पैसे ले ले, तो पैसे ले ले तो मैं उसको मेरा कार्ड बनवा दे। तो इस तरह बड़े बंदों ने यानी कि कुछ के बने हैं, लेकिन वो भी इलीगल तरीके से बने हैं, वो भी कोई लीगल नहीं है हाथ से, यानी कि तो बने हैं लेकिन वो भी लेकिन अभी 10 के बन गए हैं और 500 के पैसे के खा गए लोग, यानी कि। तो इससे इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें कि कम से कम लीगल बंदा जो तुर्की में उसका कार्ड बनता है, दूसरे बंदों का कार्ड इतना जल्दी नहीं बनता, आसानी से बन भी जाता है किसी तरीके, लेकिन आखिरकार वो इलीगल ही होता है।
वो आपको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिलता यहाँ पे, मिल जाए तौर पे कभी वो साल बाद 2 साल बाद आपको प्रॉब्लम बन जाए तो आपको प्रॉब्लम जरूर बनेगी यानी कि। तो उसके बाद यानी कि काफ़ी सारे मसाइल हैं। तो रेजिडेंस कार्ड बनाने के हवाले से ना आप ज़रा एहतियात करें लोग कि इसको जो है प्रॉपर तरीके से खुद करें। किसी को पैसे चले एक माकूल पैसे मांगता है, आपको नहीं पता, चलो लैंग्वेज नहीं आती आपको, तो आप ये तरीका कर सकते हैं यानी कि। तो ये नेशनलिटी कार्ड या ये कार्ड वो कार्ड, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यानी कि। तो अभी देखें, अभी यहाँ पे इस्तांबुल अच्छा है, यहाँ पे पैसे भी अच्छे मिलते हैं लोगों को, बंदे आए काम। तो इस तरह काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जो इंशाल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता बताने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास मालूमात है आपको देंगे। तो कार्ड के मामले में ज़रा थोड़ी एहतियात करें कि कार्ड बंदा चलो मिल के किसी अच्छे वकील होते हैं, चलो अपने 50-100 यूरो फीस लेते हैं, डाल लेते हैं, कार्ड बनवा देते हैं, लेकिन को बहुत 1000 यूरो मांग लेता है, कभी 1500 यूरो को मांग लेता है। तो फिर कभी मेरे पास लोग आते हैं तो पहले उन्होंने इतने पैसे लिए होते हैं, मैं किसी वकील के पास रेफर करता हूँ तो बंदे से पहले इतने पैसे लिए होते हैं, तो फिर बंदा कहता है जी मेरे पास जुल्म हो गया, फिर मेरा ही करते हैं, ये हो गया वो हो गया। तो काफ़ी सारे मसाइल हैं ऐसे, तो जो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको एक 1 बाय 1 आपको बताने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस्तांबुल अच्छी जगह है यानी कि, और कभी भी इसको ना बिजनेस के हवाले से या कार्ड के हवाले से दुबई और सऊदी से कंपेयर नहीं करना। तो क्योंकि दुबई सऊदी में जाते वो काम होता है, उसका मतलब वर्क परमिट, आपने किसी के पास काम करना है, ठीक है जी। तो ये कार्ड है टूरिस्ट कार्ड, इसके ऊपर लिखा होता है शॉर्ट टर्म स्टे कार्ड के ऊपर। इसके ऊपर आप रह सकते हैं, यहाँ पे काम नहीं कर सकते लीगली तौर पर। काम बंदे करते हैं तो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कि मर्जी, लेकिन ला बाई ला जो है ना, वो इसमें जो प्रॉब्लम ये है कि इस कार्ड के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। तो आपने कार्ड अगर काम करना है कहीं जगह पे, तो फिर उसका एक अलग प्रोसेस है, यानी कि उसको आपको उसके वर्क परमिट लेना पड़ता है। तो वो एक अलग ऑप्शन है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको समझाएंगे। ये पहली वीडियो जरा इंट्रोड्यूस के लिए यानी कि, तो इंट्रोडक्शन के लिए। तो काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जो रेजिडेंस कार्ड जो है उसके बारे में काफ़ी सारी मुश्किलात होती हैं, कभी इससे करो कभी इससे। अच्छे वकील भी हैं जो बंदे से थोड़े पैसे लेते हैं, 150 अपनी फीस लेते हैं, तो बंदे का लीगली तौर पर काम है। तो कोशिश करें को ऑफिस में जाए, किसी के बंदे के हाथ में ना दें सब कुछ, यानी कि वो आपको कर दे। तो इसकी अलग हम इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाएंगे, तो जो आपकी मालूमात में इजाफा हो या हम आपको मालूमात दे सकें जो हमारे पास हैं। तो रेजिडेंस कार्ड के ऊपर वही जो पहले भी आपको बताया था कि काम करना लीगली तौर पर अलाउड नहीं है। तो फिर मतलब करता रहे काम या कुछ वो चले, जो जिस पर पास आप काम करते हैं वो आपको काम करने की सहूलत दी, या गवर्नमेंट कुछ ना करे तो एक अलग मैटर है। तो काम करने के लिए एक वर्क परमिट होता है, उसको 40 महीने कहते हैं जी। तो इस तरह अभी तो आपको छोटे छोटे बता रहे हैं, इंशाल्लाह हर चीज़ की अलग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो इलीगल बंदों के लिए भी, जो लीगल बंदे हैं उनके लिए भी। तो कई समझदार बंदे हैं लेकिन वो अपने काम काज में मसरूफ होते हैं, ना किसी को समझाते हैं बताते हैं, तो फिर जो बंदे नहीं आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह तुर्की में काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो विज़िट के लिए भी आ रहे हैं, दूसरी चीज़ में विज़िट वाले लोगों को भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलें हमारी हम इसको नई वीडियो और बनाएंगे। तो अभी आपको इस्तांबुल, काफ़ी रात का टाइम हो गया है, तो आपको ज़रा इस्तांबुल का थोड़ा नज़ारा दिखाएं। ये जनाब मस्जिद है, मस्जिद की लाइट जल रही हैं। तो काफ़ी देर सो जाए, तो रात को मैं सोने लगा था, मैंने कहा अच्छा एक वीडियो बना देते हैं अच्छी सी, तो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह। तो मज़ीद मालूमात के लिए आपको वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। तो काफ़ी सारी मालूमात इंशाल्लाह जो है वो हमारे ज़हन में होती है, लोग सवालात करते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको वीडियो हम सारी बताएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखें।